दिस इज़ द क्लास 8 ऑफ इंग्लिश सीरीज़। आई होप आपने इससे पहले 7 क्लासेस देख ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर वो पहले देख सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ खुशबू एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स। सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स, what are definite articles, what are indefinite articles, where to use the articles, where not to use the articles, and what are the rules to use the articles, and in the end we'll also solve some sample questions. So let's begin. अगर हम definition की बात करें तो articles ऐसे words होते हैं जो कि noun से पहले आते हैं। इनमें 3 articles होते हैं, a, एन एंड द। सो जो ए और एन है उनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि ये पर्सन या फिर थिंग के बारे में इनडेफिनिटली बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर नहीं हमें पता। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। द को हम डेफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल ही सॉ द डॉक्टर, दैट मीन्स हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं। द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, इनडेफिनिट होते हैं ए और एन, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले यूज होते हैं। हमने नाउन की वीडियो में डिस्कस किया था कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। आप वहाँ पे ये चीज़ जाकर देख सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल, अ बॉय, अ मैन, एटसेट्रा। द डेफिनिट आर्टिकल विच इज द, जो द आर्टिकल होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स से पहले और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक, द मिल्क, एटसेट्रा। अब हम ए और एन के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों को कैसे यूज करते हैं हम इंग्लिश की ग्रामर में या फिर इंग्लिश में। सो ए और एन की जब भी चॉइस करनी होती है वो हम करते हैं साउंड के बेसिस पे। जैसे कोई भी वर्ड है, अगर उसकी साउंड वॉवल है तो हम क्या यूज करेंगे? एन। लेकिन अगर उसकी साउंड कंसोनेंट है तो हम यूज करेंगे ए। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट तो होते हैं कंसोनेंट से लेकिन उनकी साउंड वॉवल होती है, तो हम वहां पे एन यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एन एस, अब जो एस वर्ड है ये ए से स्टार्ट हुआ, ए वॉवल है, तो इसके सामने, इसके पहले हमने एन यूज किया। एस की स्टार्टिंग भी वॉवल से हो रही है और ये साउंड भी वॉवल की है। लाइक एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर। अब जो आवर है ये एच से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो एच कंसोनेंट है लेकिन आवर को बोलते हुए हम एच को साइलेंट रखते हैं। सो इसकी जो साउंड है वो वॉवल है, इस वजह से हमने इसके साथ एन का यूज किया। जब भी कोई भी वर्ड कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उसके साथ हम ए यूज करेंगे। अ बॉय, अ वमेन, अ होल, अ यूनियन। अब जो यूनियन है ये वॉवल से स्टार्ट हुआ लेकिन जो इसकी साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है, यूनियन, इसलिए हमने ए का यूज किया। लाइकवाइज अ यूरोपियन, ई वैसे तो वॉवल है लेकिन इसकी साउंड इस यहाँ पे कंसोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया। अब कुछ नेटिव स्पीकर्स होते हैं जो एच के साथ बिगिन होने वाले वर्ड्स के लिए एन का यूज करते हैं इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल एन होटेल। वैसे तो हम कॉमनली तो इसको अ होटेल बोलते हैं लेकिन कुछ स्पीकर्स इसको एन होटेल बोलते हैं जब हम एच पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते। अब हम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करने के कुछ रूल्स या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको डेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते टाइम ध्यान में रखने हैं।
The first one is when we talk about a particular person or thing or one already referred to, that is when it is clear from the context which one we mean. अब इसको समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे. हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करते हैं या फिर सपोज हम एक ही पर्सन के बारे में एक ही थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसको रिपीटेडली बात कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट. अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं कि जो बुक आप चाहते हो दैट इज आउट ऑफ प्रिंट. सिमिलरली लेट्स गो टू द पार्क. अब यहाँ पे जो पार्क है वो पर्टिकुलर की बात हो रही है, इसलिए हमने द का यूज किया. द नेक्स्ट वन इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. अब जैसे हमने नाउन में भी देखा था, कुछ जो कलेक्टिव नाउन होते हैं या कोई जो नाउन किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. अब यहाँ पे हमने काउ की एक सिंगुलर नाउन की यूज की, लेकिन काउ को हम एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने द का यूज किया. यहाँ पे एक स्पेशल नोट है कि जो मैन एंड वमेन है, ये दोनों जो नाउन्स हैं, इनको हम जनरल सेंस में यूज कर सकते हैं बिना किसी आर्टिकल के भी. सो मैन और वमेन बिना किसी आर्टिकल के अगर किसी भी सेंटेंस पे आपको मिलता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो गलत है. द नेक्स्ट वन इज कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं, जैसे कुछ प्लेस नेम्स, तो उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ हम ओशियन की या फिर सी की बात करें, लाइक द पैसिफिक, द इंडियन ओशियन, द ब्लैक सी, द रेड सी एट्सेट्रा. अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एट्सेट्रा. सिमिलरली आपने कैनाल्स की बात करनी है, वहाँ पे भी आप द का यूज करोगे, द सुएज कैनाल. नेक्स्ट वन इज आप डेजर्ट की बात कर रहे हो, लाइक द सहारा, द थार एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज जब भी हमने किसी सर्टेन बुक्स की बात करनी है, जैसे कोई होली बुक्स की बात करनी है या कोई स्पेशल बुक या फिर कोई ऐसी बुक जो किसी भी कम्युनिटी के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट होल्ड करती है, वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वेदास, द रामायणा, द महाभारत एट्सेट्रा. अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो यूनिक हैं, यूनिक मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड, वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन. अब सन तो एक ही है, सन यूनिक है, तो आप द का यूज़ करोगे. द स्काई, द मून, द अर्थ एट्सेट्रा. कोई भी प्रॉपर नाउन हो, जब भी वो किसी एडजेक्टिव या फिर कोई एडजेक्टिवल क्लॉज से डिफाइन हो रहा है, तब भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इमॉर्टल शेक्सपियर. अब जो नेक्स्ट इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं, वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फ्लूट. कोई भी एडजेक्टिव की बात करें, व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल द पुअर आर ऑलवेज विद अस. अब यहाँ पे जो पुअर है वो नाउन भी है, लेकिन यहाँ पे हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमने द का यूज़ किया. नेक्स्ट इज एज एन एडवर्ब विद कंपेरेटिव्स. जैसे जब भी आपने एडवर्ब की बात की कंपेरेटिव्स के साथ, जैसे द मोर दे गेट, द मोर दे वॉन्ट. अब जो मोर वर्ड है दोनों क्लॉज में, तो उसके साथ हमने द का यूज़ किया. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ विल यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. सो द फर्स्ट रूल इज जब भी हम रीजनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन की बात करेंगे, तो हम अ या फिर एन की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 12 इंचज मेक अ फुट. अब जो फुट है दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो हमने अ का यूज किया. नेक्स्ट इज इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन. फॉर एग्जाम्पल वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई हाउस. अब यहाँ पे हमने एक बेगर की बात की, हम एक वेग सेंस में बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन था क्या था, तो हमने अ का यूज किया. नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास.
जब भी आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हो जो कि किसी रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है, तब भी आप का यूज करते हो। लाइक अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। अब यहाँ पे हम वैसे तो जनरल बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे शुड ओबे हिज टीचर, लेकिन हमने यहाँ पे इंडिविजुअल को सिंगल आउट किया एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स वाई हम यहाँ पे अ का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। जब भी आप प्रॉपर नाउन में से कॉमन नाउन बना रहे हो तब भी आप अ का यूज करोगे। लाइक अ डेनियल कम टू जजमेंट। अब यहाँ पे जो डेनियल वर्ड है इसका क्या मतलब है, अ वाइज मैन। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाया है, इस वजह से आपने अ का यूज किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्टिकल्स को कहाँ पर नहीं यूज करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये तो देख लेते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ करना है, लेकिन आर्टिकल्स को कहाँ नहीं यूज करना वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जब भी कोई सब्सटेंसेस का नाम है या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम है और वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब यहाँ पे जो प्रेशियस वर्ड है इसके साथ आपने अ का यूज किया, लेकिन आपने गोल्ड के साथ अ का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने गोल्ड को एज अ प्रेशियस मेटल एक जनरल सेंस में रिप्रेजेंट किया है। द नेक्स्ट इज बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स विच आर यूज्ड इन जनरल सेंस। जब भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं जनरल सेंस में, वहां पे भी आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब यहाँ पे आपने चिल्ड्रन और चॉकलेट्स दोनों को प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जनरली बात की कि बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती हैं, तो आप द का यूज नहीं करोगे क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर चाइल्ड की या फिर पर्टिकुलर चॉकलेट की बात नहीं कर रहे हो। सिमिलरली जब भी आप मील्स की बात करते हो तब भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। आप बोलते हो डिनर इज रेडी, आप ये नहीं बोलते द डिनर इज रेडी या फिर अ डिनर इज रेडी। जब भी आपने लैंग्वेज की बात करनी है तब भी आप आर्टिकल्स को ओमिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये नहीं बोला वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, हमने बोला वी आर स्टडिंग इंग्लिश। सिमिलरली जब भी आपने कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन इनके बारे में बात करनी है, जब ये इन प्लेसेस को इनके प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट किया जाता है। व्हाट इसका क्या मतलब है, जैसे स्कूल है, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो जब भी आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एजुकेशन के लिए विजिट करते हो तो आप इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल, आप ये नहीं बोलते आई लर्नड फ्रेंच एट द स्कूल, ये जनरल बात हो रही है कि मैंने स्कूल में फ्रेंच सीखी। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस का प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है, इसलिए हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। सिमिलरली जब भी हम किसी रिलेशंस की बात करते हैं लाइक मदर, फादर, मदर, आंट, अंकल, ब्रदर, सिस्टर एंड ऑल्सो कुक एंड नर्स, तब भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। दैट मीन्स हम जैसे बात करते हैं कि ही इज माई कुक, ही इज आर कुक, तब आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल फादर हैज रिटर्न्ड, अब या फिर बोलोगे माई फादर हैज रिटर्न्ड, आप ये नहीं बोलोगे ना अ फादर हैज रिटर्न्ड। नेक्स्ट इज बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन। जब भी प्रेडिकेटिव नाउन्स किसी भी यूनिक पोजीशन को डिनोट करते हैं तब हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अब जो चेयरमैन है दैट इज अ यूनिक पोजीशन, तो इसके लिए आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट इज कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब से बनती हैं और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स एक सेंटेंस है या फिर एक फ्रेज है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, तब हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल टू टेक ऑफेंस, टू गिव बैटल,
टू ब्रिंग वर्ड, टू ले सीज, टू सेट सेल एटसेट्रा। जब भी हम ऐसे फ्रेजेस की बात करते हैं तो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट होम, इन हैंड, बाय डे, बाय नाइट, बाय लैंड, बाय वाटर, बाय एयर, एट ईज, अबव ग्राउंड, अंडरग्राउंड एटसेट्रा। नेक्स्ट इज जो आर्टिकल्स होते हैं दे नेवर कम्स विद द नेम्स ऑफ एनी पर्सन और प्लेस। जैसे कोई भी आप पर्सन या प्लेस की बात कर रहे हो, उनके नाम की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं आता। लाइक राम वॉज एन ओबीडियंट सन। अब हमने यहाँ पे ओबीडियंट के लिए एन का यूज़ किया, हमने राम के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। सो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल्स को कहाँ पे रिपीट करना है और कहाँ पे रिपीट नहीं करना है, या फिर जब भी आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं तो उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम दो सेंटेंस की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। अब यहाँ पे अ का यूज एक बार ही हुआ है, लेकिन अगर हमने इसको रिपीट किया, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, अब यहाँ पे हमने आर्टिकल को रिपीट किया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। द फर्स्ट वन जहाँ पे हमने एक बार ही आर्टिकल का यूज़ किया, वहाँ पे क्या मतलब है कि एक ही डॉग की बात हो रही है, वो पार्टली ब्लैक है और पार्टली वाइट है। लेकिन सेकंड में जब हमने बोला कि अ ब्लैक एंड अ वाइट, तो हमने दो डॉग्स की हम बात कर रहे हैं। जब भी हमने आर्टिकल को रिपीट किया, दैट मीन्स हम दो डॉग्स की बात कर रहे हैं। जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले। लेकिन जब वो डिफरेंट नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, तो आर्टिकल को हम हर एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़, जब भी हमने किसी कंपैरिजन की बात करनी है, इफ़ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, तो आर्टिकल को यूज़ करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। अब यहाँ पे हमने एक ही पर्सन की हम बात की है, ही, वो बेटर मैकेनिक है क्लर्क से, तो हमने फर्स्ट जो नाउन था दैट इज़ मैकेनिक, इसके साथ हमने अ का यूज़ किया। लेकिन जब भी हम डिफरेंट पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल्स को हम हर नाउन या फिर हर थिंग के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क। तो यहाँ पे हमने मैकेनिक और क्लर्क को डिफरेंटली हमने बात की, तो हमने दोनों के साथ आर्टिकल्स का यूज़ किया। अब हम देखते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस कि कैसे रूल्स को यूज़ करके हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे नेसेसरी के साथ हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये कंसोनेंट साउंड है। ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। द नेक्स्ट इज इट इज़ अ 9:45 बाय माई वॉच। अब जो 9:45 है दैट इज़ अ फ्रेज, इसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। 9:45 से पहले ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। अब यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर नाइट की बात की, दैट इज अ नाइट ऑफ क्राइम। आप अ का यूज नहीं करोगे, आप द। जब भी हमने पर्टिकुलर इंसिडेंट या फिर पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर पर्सन की बात करनी है, तो आप द का यूज करते हो। नेक्स्ट इज देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एंड एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपने एमिनेंट के साथ एन का यूज नहीं करना, द का यूज करना है, बिकॉज हम पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज
ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है तो आप अ का यूज करोगे, इसलिए यहाँ पे एन की जगह पे अ करेक्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट इज द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन। अब यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर यूनियन की बात कर रहे हो तो यूनियन के साथ में आप द का यूज करोगे। नेक्स्ट इज द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। हमने बात की थी कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप आर्टिकल को नहीं यूज करते, तो साइंस से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है तो आर्टिकल्स को आपने ओमिट करना है, तो हिंदी से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट इज द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। अब जो ऑनेस्टी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट इज व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। सो मैंने यहाँ पे कपल ऑफ डेज को एज अ फ्रेज यूज किया है, इन अ जर्नल सेंस यूज किया है, तो आप अ का यूज करोगे। व्हेन आई मेट हिम अ कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। आई होप आपको इन कुछ एग्जाम्पल्स से समझ आ गया होगा कि रूल्स की हेल्प से आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हो। इफ यू like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.